करो, तिजारत करो। ये कोई जरूरी नहीं है कि जब तक कि तुम शेल्फर प्लांट नहीं लगा लोगे उस वक्त तक तुम तिजारत नहीं कर सकते। ये कोई जरूरी नहीं है कि जब तक तुम BMW की एजेंसी नहीं ले लोगे उस वक्त तक तुम तिजारत नहीं कर सकते। ये कोई जरूरी नहीं है कि जब तक तुम बड़े से बड़ा शेल्फर प्लांट नहीं लगाओगे, कोल्ड स्टोरेज नहीं लगा लोगे, जब तक तुम बड़े से बड़ा कोई शॉपिंग मॉल नहीं खोल लोगे उस वक्त तक तुम तिजारत नहीं कर सकते। तिजारत करो, तिजारत करो, तिजारत करो। बल्कि तिजारत इसलिए मत करो कि तिजारत करके तुमको दौलत कमाना है, बल्कि नियत बदलो, नियत बदलो, नियत बदलो। बुखारी शरीफ की पहली हदीस है, इन्नमल अअमालु बिन्नियात। अमाल का दारो मदार नियतों पर है। तुम छोटी से छोटी तिजारत करो, तुम नियत बदलो। तुम तिजारत इसलिए करो कि तिजारत मेरे रसूल ने की थी। जब तुम तिजारत को सुन्नते रसूल समझकर करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी छोटी सी तिजारत को तुम्हें बरकत देगा। तिजारत करो, तिजारत करो, तिजारत करो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे नबी ने किसी की नौकरी नहीं की, तुम्हारे अली ने किसी की नौकरी नहीं की, तुम्हारे वली ने किसी की नौकरी नहीं की। जब तुम्हारे नबी ने, अली ने, वली ने नौकरी नहीं की तो तुम उसी नबी के उम्मती हो, उसी अली के मानने चाहने वाले हो, उसी वली के तुम मानने चाहने वाले हो, तो तुम नौकरी की भीख क्यों मांगते हो? ये लोग तिजारत करो, तिजारत करो, तिजारत करो। तिजारत करना सुन्नत है, सुन्नत है, सुन्नत। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गौसे आजम का सामाने तिजारत एक जहाज में आ रहा है। घर से खादिमे दरबार हाजिर सरकार हुआ, कहा हुजूर गजब हो गया। पूछा क्या हुआ? कहा आपका सामाने तिजारत का आने वाला जहाज समंदर में डूब गया। गौसे आजम ने दिल पर एक निगाह डाली और मुस्कुरा कर फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ी देर के बाद फिर वही खादिमे दरबार हाजिर सरकार हुआ, कहा हुजूर मुबारक हो, जो खबर पहले आई थी वो गलत थी, अब तस्दीक के साथ ये खबर पहुंच चुकी है कि डूबने वाला जहाज साहिल हयात पर लंगर अंदाज हो चुका है। अरे जी में आता है कि तौसीफ रजा बोले, अरे उसका जहाज क्या डूबेगा, उसके सामाने तिजारत का जहाज क्या डूबेगा, उसके माल का जहाज क्या डूबेगा, जो लोगों के ईमान के जहाज को अपनी गौसियत के मनसब से तरा देता है, उसका जहाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर गौसे आज़म। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। उसका जहाज क्या डूबेगा जो लोगों के ईमान के जहाज को अपनी गौसियत के मनसब से तराता हो। खादिम ने कहा हुजूर आपके सामाने तिजारत का जहाज साहिल हयात पर लंगर अंदाज हो गया। आपने दिल की दुनिया पर एक निगाह डाली, मुस्कुरा कर फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। खादिम बड़ा चालाक था, बड़ा आशिक था खादिम, बड़ा मुंह चढ़ा था खादिम, दामने विलायत पकड़कर मचल गया। कहा हुजूर जब मैं गम की खबर लाया था तब भी आपने अल्हम्दुलिल्लाह फरमाया था, जब मैं मलाल की खबर लाया था तब भी आपने अल्हम्दुलिल्लाह फरमाया था, जब मैं हसरत की खबर लाया था तब भी आपने अल्हम्दुलिल्लाह फरमाया था, जब मैं आपके माल के डूब जाने की खबर लाया था तब भी आपने अल्हम्दुलिल्लाह फरमाया था। अब जबकि मैं आपके माल के निकल जाने की खबर लाया तब भी आप अल्हम्दुलिल्लाह फरमा रहे हैं, जब मैं गम की खबर लाया तब भी आपने अल्हम्दुलिल्लाह फरमाया, जब मैं खुशी और मुसर्रत और शादमानी की खबर लाया, माल के निकल जाने की खबर लाया तब भी आपने मुस्कुरा कर अल्हम्दुलिल्लाह फरमाया। हुजूर ये मामला क्या है? सरकार ये मामला क्या है?
मैं गम की खबर लाया, माल के डूबने की खबर लाया, जहाज के तबाह हो जाने की खबर लाया, तब भी आपने अल्हम्दुलिल्लाह फरमाया। अब मैं जहाज के निकल जाने की खबर लाया, माल के निकल जाने की खबर लाया, जहाज के साहिल हयात पर लंगरादास हो जाने की खबर लाया, तब भी आप अल्हम्दुलिल्लाह फरमा रहे हैं। हुजूर मामला क्या है? तो गौसे आजम का जवाब सुनो, गौसुल वरा का जवाब सुनो। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि जब तू मेरे माल के डूब जाने की खबर लाया तो मैंने दिल की दुनिया पर एक निगाह डालकर देखा कि दुनिया की इस अजीम मुता को खो जाने के बाद मेरा दिल मालिके माल और खालिके माल की तरफ रुजू है या नहीं। देखा तो मेरा दिल माल से बेनियाज था और अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा था। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब तू मेरे माल के निकल जाने की खुशी की खबर लाया तो फिर मैंने दिल की दुनिया पर एक निगाह डालकर देखा कि दुनिया की इस अजीम मुताह को पा जाने के बाद, माले तिजारत को पा जाने के बाद मेरा दिल मालिक माल और खालिक माल की तरफ रुजू है या नहीं। देखा तो फिर मेरा दिल माल से बेनियाज था और खालिक माल के नारे लगा रहा था, मालिक माल के नारे लगा रहा था। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माल डूब गया अल्हम्दुलिल्लाह, माल मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। हर हाल में अल्लाह राजी रहे, अल्लाह की खुशी और रजा में राजी रहो। गौसे आजम का यही पैगाम है। ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये रजब शरीफ का महीना है और इस महीने में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स मुबारक भी मनाया जाता है। ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब तुम अपने आबाओ अजदाद की सालाना फातिहा करते हो कि नहीं करते हो? बोलो भाई, अपने बाप दादा की सालाना फातिहा करते हो तो उसको क्या कहते हो? इशाले सबाब भी कहते हैं, वार्षिक फातिहा भी कहते हैं, सालाना फातिहा भी कहते हैं, बरसी भी कहते हैं। जी, बरसी। जब तुम अपने आबाओ अजदाद की सालाना फातिहा करते हो तो उसको क्या कहते हो? बरसी। मगर मैं जब अपने बाप दादा की सालाना फातिहा करता हूं तो मैं उसको बरसी नहीं कहता हूं, मैं उसे कहता हूं उर्स शरीफ। क्या बात या अल्लाह, ये क्या बात है कि जब आम आदमी सालाना फातिहा करे तो उसको कहे बरसी, और जब कोई खास आदमी सालाना फातिहा करे अपने बाप दादा की तो उसको कहे उर्स शरीफ। ये फर्क क्यों? क्या ये शरीयत आम लोगों में और खास लोगों में तब्दील हो गई? मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये शरीयत न आम लोगों के लिए बदली जाएगी न खास लोगों के लिए बदली जाएगी। शरीयत जैसे आलिम के लिए है वैसे ही जाहिल के लिए है। शरीयत का हुक्म जैसे आवाम के लिए है वैसे ही खवास के लिए है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हुक्म शरा किसी के लिए नहीं बदलेगा। मगर या अल्लाह, ये फर्क क्यों कि आम आदमी सालाना फातिहा करे तो कहे बरसी, और जब कोई खास आदमी सालाना फातिहा करे तो कहे उर्स शरीफ? मैं आपसे कहना चाहता हूं, हाँ, जैसे जैसे जात बदलेगी वैसे वैसे नाम बदलेंगे। जब तुम आम आदमी की सालाना फातिहा करोगे तो उसे कहते हैं बरसी, और जब यही सालाना फातिहा हजरत दादा महबूब शाह की करते हो तो उसको कहते हैं उर्स शरीफ। जब किसी बुजुर्ग की जाती है तो कहते हैं उर्स शरीफ, आम आदमी की जाती है तो कहते हैं बरसी, किसी वली कामिल की सालाना फातिहा की जाती है तो उसे कहते हैं उर्स शरीफ। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब यही सालाना फातिहा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की जाती है अब उसको उर्स नहीं कहते, अब उसको उर्स शरीफ नहीं कहते, अब उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं छठी शरीफ।
और जब यही सालाना फातिहा इमाम हुसैन की जाती है तो उसको कहते हैं 10वीं शरीफ। और जब यही सालाना फातिहा गौसे आज़म की जाती है तो कहते हैं 11वीं शरीफ। और जब यही सालाना फातिहा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जाती है तो कहते हैं 12वीं शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर असल मकसद है सबका एक, सालाना फातिहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो भाई मनुष्य बसे जान सुभाई मनुष्य एक मरतबा दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाइए। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़बीह अबद दुहूर व करम। अगर आपने खड़े होकर तकरीर सुनना है तो खड़े रहिए, मैं आपको बैठने के लिए नहीं कहूँगा। जगह है तो बैठ जाइए, जगह नहीं है तो फिर खड़े रहिए। बात ये चल रही थी कि जैसे जात बदलेगी वैसे नाम बदलेंगे। आइए उसी अजमेर शरीफ की सरजमीन पर आइए कि जिस वक्त हिंदुस्तान के राजा मुसलमानों के ख्वाजा हजरत सैयदना ख्वाजा ख्वाजगा सुल्तानुल हिंद हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज जब अजमेर की धरती पर तशरीफ लाए, उस वक्त तारागढ़ की बुलंद पहाड़ी पर जुल्मो नखवत और घमंडो तमकिनत का परचम लहरा रहा था और रहमत दो आलम का ये बेटा रहमत तमाम की दौलतों की फैयाजियां जमीन में लुटा रहा था। खुदा की कसम, जमाने के निजाम पर मचल जाने वाली कुव्वतो जहनियत होती तो तबाह बर्बाद हो जाती। एक जानिब आना सागर पर पहरे बैठाए जा रहे हैं और दूसरी जानिब जयपाल जोगी हवा में उड़कर अपने तफव्वुक का ऐलान कर रहा है। हवा में उड़ने लगा। ख्वाजा के साथी हैरान है, परेशान है, शशतर है, अंगुष्ठ बदन्ना है और सोच रहे हैं या अल्लाह ये जयपाल जोगी हवा में उड़ रहा है और ख्वाजा को इशारा कर रहा है, एक तंजिया इशारा कर रहा है। ख्वाजा इशारा कर रहा है ख्वाजा को, आओ मेरी तरह हवा में उड़ के दिखाओ। ख्वाजा को इशारा किया, ख्वाजा खुद नहीं गए, अपने पांव में बाटा का जूता नहीं पहने हुए थे, लकड़ी की खड़ाऊ, लकड़ी की खड़ाऊ खटपटी, आपके बंगला में क्या कहते हैं उसको, हुड़ुम, लकड़ी की घोड़ों पहने हुए थे, लकड़ी की खड़ाऊ। जयपाल जोगी ने एक जस्त लगाई, जंप लगाई, हवा में फिजा में परवास कर गया। ख्वाजा को इशारा करने लगा, अगर तुम्हारे पास कोई कुव्वत है, अगर तुम्हारे पास कोई कमाल है, अगर तुम्हारे पास कोई करामत है तो मेरी तरह हवा में उड़कर तुम भी दिखाओ। ख्वाजा ने एक नजर ऊपर देखा और दूसरी ही नजर अपने पांव में पहनी हुई लकड़ी की खड़ाऊ को देखा और मुस्कुरा कर फरमाया, ए ज्योति तू यहां कुफ्र वहां। इतना कहा मुस्कुरा कर, ए ज्योति कुफ्र वहां तू यहां रह गई। इतना कहना था कि नामालूम मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने मुस्कुरा कर किस अंदाज से कहा था, एक खड़ावन तू यहां कुफ्र आसमान में परवास कर गया।
इतना सुनना था कि लकड़ी की खड़ाओं में एक जुम्बिश पैदा हुई, एक हरकत पैदा हुई, एक हरकत पैदा हुई, एक जुम्बिश पैदा हुई। लकड़ी की खड़ाओं उठी, बढ़ी, चढ़ी, उठी तो ऐसी उठी कि उठती ही चली गई, चढ़ी तो ऐसी चढ़ी कि चढ़ती ही चली गई, बढ़ी तो ऐसी बढ़ी कि बढ़ती ही चली गई, और पटापट कुफर के सर पे वो बरसने भी लगी। वाह 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 वाह, पटापट पटापट वो कुफर के सर पे बरसने लगी। जयपाल जोगी ने भी आंख उठाकर देखा तो पुकार उठी फितरत, पुकार उठा जोगी, पुकार उठा नेचर। ए जूती ये तो बता कि तुझे ये कुव्वत कैसे मिली, ए जूती ये तो बता तुझे ये कमाल कैसे हासिल हो गया। जोगी ने भी पूछा, है जूती ये तो बता तुझे ये करामत कैसे हासिल हो गई। ए जूती ये तो बता तूने कौन सी इबादत की, तूने कौन सी रियाजत की, तूने कौन सी मेहनत की, तूने कौन सा सजदा किया। मैंने तो एक जमाने तक अपने 365 माबूदाने बातिल की परस्तिश की है, इबादत की है, रियाजत की है, मेहनत की है। इस्तिदराज की कुव्वत को हासिल करने के लिए मैंने बेपनाह कुव्वत ने साफ किया है, मैं तब यहाँ पहुंचा हूँ। ए जूती ये तो बता तूने कौन सा सज्जा किया, तूने कौन सी इबादत की है। तो तसव्वुर की दुनिया में जूती का भी जवाब सुनते चलो, जूती ने भी तसव्वुर की दुनिया में यही जवाब दिया होगा। ए जूती, ए जोगी, मैंने कोई इबादत नहीं की, मैंने कोई रियाजत नहीं की, मैंने कोई मेहनत नहीं की, मैंने कोई सजदा नहीं किया। हाँ हाँ, एक सजदा करने वाले अल्लाह के वली के कदमों को चूमने की शहादत मैंने हासिल की है। हाय 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 बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सुल्तानुल हिंद। मैंने एक अल्लाह के वली के कदमों को चूमने की शहादत हासिल की है। अल्लाह के वली के कदमों को चूमने की शहादत, और उसकी बरकत ये है कि अल्लाह ने मुझे ये मकाम अता फरमा दिया है, ये मनसब अता फरमा दिया है। ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ख्वाजा गरीब नवाज ने ये इतनी बड़ी करामत दिखाई क्यों? ये करामत ख्वाजा ने क्यों दिखाई? ये करामत ख्वाजा ने इसलिए दिखाई कि इस्लाम फैलाना था। ख्वाजा ने करामत दिखाई, इस्लाम आगे बढ़ गया। पानी पे पहरे लगा दिए गए, पानी की जरूरत पड़ी, आ गए ख्वाजा की बारगाह में, हुजूर हलक सूख गया है, वुजू के लिए पानी चाहिए, जानवर तड़प रहे हैं प्यास से, पानी चाहिए। तो ख्वाजा ने यह नहीं कहा था जहां तू है वहां मैं हूं, सिर्फ तेरे ही ऊपर पानी बंद रही हुआ, पानी तो मेरे ऊपर भी बंद हुआ है। तुम तो हट्टे कट्टे हो, मैं तो बूढ़ा कमजोर नईफ हूँ, दुबला पतला मुनहनी सा, मैं कैसे जाके आना सागर का पानी ला सकता हूँ। ख्वाजा ने यह नहीं कहा। ये ख्वाजा के मुरीद, ये ख्वाजा के साथी, ये ख्वाजा के चाहने वाले जानते थे कि हम पानी हासिल न कर पाए तो न कर पाए, मगर ख्वाजा चाहेंगे तो हमें आना सागर का पानी जरूर हासिल हो सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अब तसर्रुफात औलिया का अकीदा अजमेर से ख्वाजा गरीब नवाज दे रहे थे, और तसर्रुफात औलिया के अकीदे पर देवबंद से सब खून मारा जा रहा था। देवबंद से तसर्रुफाती औलिया के अकीदे को दिन से निकाला जा रहा था। ख्वाजा अजमेर से तसर्रुफाती औलिया का अकीदा दे रहे थे, और बरेली से इमाम अहमद रजा तसर्रुफाती औलिया के अकीदे पर दलाइल और बराहीन के अंबार लगाते चले जा रहे थे। क्या बात है, वाह वाह वाह। तसर्रुफाती औलिया के अकीदे पर दलाइल और बराहीन के अंबार लगाने वाले का नाम है अहमद रजा। अकीदा दिया अजमेर से ख्वाजा ने। जब देवबंद से इस ख्वाजा के दिए हुए अकीदे पर सब खून मारा जाने लगा, तो तसर्रुफात औलिया के अकीदे पर आला हजरत ने दलाइल और बराहीन के अंबार लगा दिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कहा जाओ पानी चाहिए, ये कटोरा ले जाओ, खुद नहीं गए,
फरमाया जाके आना सागर से इतना कह देना कि तुझे ख्वाजा ने बुलाया। ख्वाजा का गुलाम गया था, मुरीद गया था, जाके आना सागर से इतना ही तो कहा था, ए ख्वाजा, ए आना सागर, तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। आना सागर में एक लहर पैदा हुई, आना सागर सूखता चला गया, ख्वाजा के कटोरे में जमा होता चला गया। इन लोगों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सिर्फ आना सागर का पानी ही सूखकर ख्वाजा के कटोरे में जमा नहीं हुआ था। अजमेर की धरती पर जितना कंटेनर्स में, सखावों में पानी स्टोर करके रखा गया था, वो सारा का सारा पानी सूखकर ख्वाजा के कटोरे में जमा हो गया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ सिर्फ अजमेर का पानी ही सूखकर ख्वाजा के कटोरे में जमा नहीं हुआ था। अजमेर की धरती पर जितना गायों, बकरियों, भैंसों और ऊंटनियों के थनों में जितना दूध था, वो सारा का सारा दूध सूखकर ख्वाजा के कटोरे में जमा होता चला गया। अब जब देखा कि मादी राजा के फौजी प्यास से तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं, तो ख्वाजा की बारगाह में गुलामाना तौर पर आ गया। कहा हुजूर हमारे ऊपर रहम फरमा दीजिए, हमारे ऊपर करम फरमा दीजिए, आना सागर का पानी दे दीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अब अजमेर का राजा मुसलमानों के ख्वाजा से पानी की भीख मांग रहा है। लोगों मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये इतनी बड़ी करामत ख्वाजा ने दिखाई क्यों? इसलिए कि ख्वाजा को इस्लाम फैलाना था, ख्वाजा ने करामत दिखाई, इस्लाम आगे बढ़ा। जब जब ख्वाजा गरीब नवाज करामत दिखलाते तब इस्लाम आगे बढ़ता, जब जब ख्वाजा करामत दिखलाते तब इस्लाम फैलता, इस्लाम तरक्की करता, इस्लाम चमकता चला जाता। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की करामतों के जरिए ये बर्रे सगीर में इस्लाम फैला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ख्वाजा के फैलाए हुए इस्लाम की रूह को जब खींचा जाने लगा तो रूहे इस्लाम क्या है? रसूलुल्लाह को हाजिर और नाजिर जानना, ये रूहे इस्लाम है। इल्मे गैबे मुस्तफ़ा पर ईमान रखना, ये रूहे इस्लाम है। मुस्तफ़ा का मीलाद मनाना, ये रूहे इस्लाम है। मुस्तफ़ा की बारगाह में खड़े होकर दुरूद और सलाम के नजराने पेश करना, ये रूहे इस्लाम है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब ख्वाजा के फैलाए हुए इस्लाम की रूह को खींचा जाने लगा, जब रूह इस्लाम को खींचा जाने लगा तो बरेली से इमाम अहमद रजा ने ख्वाजा के फैलाए हुए इस्लाम की रूह को दलाइल और बराहीन के अंबार लगाते चले गए। रूह इस्लाम को बचाया, ख्वाजा ने इस्लाम फैलाया, अहमद रजा ने रूह इस्लाम को बचाया। इसलिए हम इस्लाम फैलाने वाले को भी मानते हैं और इस्लाम की रूह बचाने वाले अहमद रजा को भी हम। क्या बात है, जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम फैलाने वाले को भी मानते हैं, रूह इस्लाम बचाने वाले को भी मानते हैं। मगर आप जो हैं ये साहिली इलाके में रहते हैं, बंगाल में रहते हैं, दूर और दराज रहते हैं, आपके यहाँ कैसे कैसे लोग आते रहते हैं। मैं तो आपको देखने को नहीं मिलूंगा बार बार, लेकिन कैसे कैसे लोग आते हैं आपके इलाके में, तो ये कहते हैं कि आला हजरत ने ख्वाजा की शान में कुछ नहीं लिखा। कहते हैं ना कि आला हजरत तो कादरी थे, कादरी सारी जिंदगी गौसे आजम पर किताबें लिखी, मनक़बतें लिखी, मगर ख्वाजा पे कुछ नहीं लिखा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपका मुताला कम है, आप अपने मुताले में थोड़ी वुसअत पैदा कीजिए। हम आपको ये नहीं कहते कि आप हमारे नहीं हैं, आप भी हमारे हैं, मगर हसद की बोली मत बोलिए, बरेली से हसद मत कीजिए। आपका काम तो व्हाट्सएप पर बैठ के खटाखट लोगों को मैसेज करके भेजना है और लोगों में कंट्रोवर्सी पैदा करना है, इख्तिलाफ पैदा करना है। आला हजरत ने 1500 किताबें लिखी हैं, उन 1500 किताबों का आप मुताला नहीं कर सकते हैं। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि फतावे रज़विया कंप्यूटर पे है। मैं सिर्फ एक किताब का नाम लूंगा, आला हजरत की फतावे रज़विया।
जो तकरीबन 25,000 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब फतावा रज़विया जो कंप्यूटर पे मौजूद है और यूट्यूब पर मौजूद है। आप तो हर वक्त कंप्यूटर पर बैठे हुए हैं, लैपटॉप पर बैठे हुए हैं, मोबाइल पर बैठे हुए हैं, यूट्यूब पर लगे हुए हैं, फेसबुक पर लगे हुए हैं। लोगों में कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए उल्टे सीधे किस्म के बयान दिए चले जा रहे हैं कि आला हजरत ने ख्वाजा की शान में कुछ नहीं लिखा। आला हजरत ने कितना लिखा ख्वाजा की शान में, अगर मैं आपको बताऊं तो ये रात किफायत नहीं करेगी। मगर आप इतनी किताब पढ़ नहीं सकते हैं तो कंप्यूटर पे मौजूद है फतावा रज़विया, कंप्यूटराइज्ड दौर है। एक बटन दबाइए, ख्वाजा की शान में आला हजरत ने कहां कहां क्या क्या कितना कितना लिखा है। एक बटन पे वो सारा मैटर यकजा इकट्ठा हो जाएगा तो एक ज़ख़ीम किताब मुरतब हो सकती है। आला हजरत ने ख्वाजा की शान में इतना लिखा, आप उतना सोच भी नहीं सकते। मगर मैं आला हजरत का सिर्फ एक जुमला आज बताना चाहता हूं कि आला हजरत ने ख्वाजा की शान में क्या लिखा। लोग आला हजरत को समझते हैं कि ये कादरी हैं, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं खुदा की कसम आला हजरत सिर्फ कादरी ही नहीं है, आला हजरत चिश्ती बुजुर्ग भी हैं। क्या बात है। सिलसिला चिश्तिया के एक अजीम बुजुर्ग का नाम है अहमद रज़ा। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। आला हजरत चिश्ती भी है। उलमा से पूछना, तौसीफ रजा आए थे बरेली से, आला हजरत जो चिश्ती कह के चले गए। जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। और सिर्फ चिश्ती ही नहीं थे, वो नक्शबंदी भी थे। आला हजरत को जितने सलासिल की खिलाफत हासिल थी, 21 सलासिल में आला हजरत ने बैत फरमाया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिनको सिलसिले चिश्तिया की खिलाफत चाहिए होती, आला हजरत अपने कलम से सिलसिले चिश्तिया की खिलाफत भी लिख कर देते। हाँ, रंग जो गालिब था वो कादरियत का। आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं उनके इल्मो फजलो कमाल का ये आलम था कि आला हजरत जब कबूलियत दुआ के मकामात गिनाने पर आए हैं तो मकामात लिखते चले जा रहे हैं, कबूलियत दुआ के दिन लिखते चले जा रहे हैं, कबूलियत दुआ के औकात लिखते चले जा रहे हैं, कबूलियत दुआ के मकामात लिखते चले जा रहे हैं। जब मकामात लिखने पर आए तो फरमाते हैं कि जिसकी दुआ कबूल न होती हो वो अजमेर चला जाए, ख्वाजा के आस्ताने पर खड़े होकर जो दुआ करेगा अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर तुम अपनी जुबान में कबूलियत दुआ की तासीर पैदा करना चाहते हो तो ख्वाजा के आस्ताने पर चले जाओ। ख्वाजा के आस्ताने पर तुम्हारे जुबान में कबूलियत दुआ की तासीर पैदा हो जाएगी। जो दुआ करोगे अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमाएगा। ये आला हजरत का मकाम है। अगर आला हजरत 1000 मनक़बतें लिख देते ख्वाजा की शान में तो कौम को इतना फायदा नहीं पहुंचता जितना कि आला हजरत ने सिर्फ एक जुमला में कौम को फायदा पहुंचाया। आला हजरत का ये मकाम है, ये मनसब है, ये इल्म फज़्ल व कमाल है आला हजरत का। बात मैं अपनी कहाँ लंबी करूं, तकरीर जो है वो इन लोगों ने बड़ी मेहनत की, बड़ी मेहनत शाखा से इस पिंडाल को सजाया, मगर मर्जी मौला के उस शान के साथ प्रोग्राम नहीं हो सका जितना मजमा इस वक्त है। मैं समझता हूं कि अगर ये बारिश और आंधी तूफान ना होता तो ये पूरा पिंडाल भर जाता। अल्लाह ताला इस इजलास को अपनी बारगाह में दर्जा कबूल अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बस समावाति व रब्बल अर्शिल अज़ीम कुन ली जारन मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद व शर्रिल जिन्न वल इंस व अतबाहिम युग़ीर अलैना अहदुम मिनहुम व युग़ीनी अज़्ज़ा जारुका व जल्ल सनाउका व ला इलाहा गैरुका ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। अल्लाह काफी
कसतुल काफी वजदतुल काफी लिकुल्लिन काफी कफानियुल काफी वलिल्लाहिल हम्द। या सिद्दीक या उमर या उस्मान या हैदर दफा शर कुन दफा सहर कुन दफा बद नजर कुन खैर आवर या शब्बीर या शब्बर या शब्बीर या शब्बर या शब्बीर या शब्बर। इलाही खैर गर्दानी बहक शाह जीलानी इलाही खैर गर्दानी बहक शाह बिलगिरामी इलाही खैर गर्दानी बहक शाह अजमेरी इलाही खैर गर्दानी बहक शाह बरेली। इलाहुल आलमीन इस जलसे को इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में दर्जा कबूलियत अता फरमा। इस महफिल पाक में अकीदत व मोहब्बत के साथ जो आए जो आना चाहते थे नहीं आ सके, मालिक मौला तू सबकी हाजिरी को कबूल फरमा ले और सबके इल्म में अमल में तरक्की अता फरमा। सबकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। मुसलमानों को जबर फरमा।